हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम हिंदी ग्रामर का दूसरा मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम संज्ञा और सर्वनाम के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हमने बताया था कि सर्वनाम जो है वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भैया 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह नहीं, वह नहीं, किसने, हाँ ये किसने जो है ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। मतलब कि संज्ञा जो है वो कुंज में कौन सी है। तो जातिवाचक संज्ञा है, नहीं। समूहवाचक संज्ञा है, हाँ। कुंज जो होता है वो एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसी ग्रुप को हम कुंज बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो देखते हैं अपना 5वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो किसी एक इंसान का पर्टिकुलर नाम होता है। तो वही है शिक्षक, नहीं। शिक्षक जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा में आता है। विद्यार्थी, ये भी आपका नहीं है। मंत्री, मंत्री भी नहीं है। महेंद्र, ये एक इंसान का नाम है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला देखते हैं छठा, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व जो है उस शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व अगर स्त्री कह दिया जाए तो आपकी यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पर अगर स्त्रीत्व कह दिया, ध्यान रखें, अगर स्त्रीत्व कह दिया तो आपकी ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है या कौन सा भेद है संज्ञा का। तो सोना चांदी जो होता है बताया था मटेरियल है। जितना भी मटेरियल होता है वो सब किस में आता है, मटेरियल नाउन में, अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा में। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अभी मैंने बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम, जैसे गाय, गाय आपकी है वो जातिवाचक है। पहाड़ आपका जातिवाचक है। फल भी आपका जातिवाचक है। तो आप इसमें यमुना जो है, यमुना नदी अपने आप में अकेली है एक, इसीलिए यमुना नदी जो है वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो इसमें दे दिया नहीं है। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन बहुत सरल होता है लेकिन यहाँ पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है हमेशा। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, इसका उत्तराई, ये भैया भाववाचक संज्ञा है। चतुराई, लड़ाई, ये तीनों जो हैं भाववाचक संज्ञा है। जो ये मिठाई है ये आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा पूछा है, कॉमन नाउन पूछा। तो कॉमन नाउन कौन सा है, लड़का, हाँ लड़का जो है वो कॉमन नाउन है। सेना, ये आपका सेना जो है ये आपका कलेक्टिव नाउन है। और ये आपका श्याम, ये आपका प्रॉपर नाउन है। दुख, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपका जातिवाचक पूछा है मतलब कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन आपका कौन सा है, लड़का। अगला देखते हैं 11, आयोग। आयोग शब्द है। आयोग शब्द में संज्ञा पूछिए कि आयोग कौन सा शब्द है। आयोग सीधा सीधा है वो समूहवाचक संज्ञा होता है। ये जो यूपी टेट और सी टेट वाले हैं ये सब समझते हैं कि आयोग किसे कहते हैं। तो आयोग जो होता है वह ग्रुप होता है लोगों का। ठीक है, चलते हैं अपने अगली तरफ प्रश्न की तरफ कि कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। मतलब मधुर जो है ये आपका विशेषण है लेकिन आपको इसमें प्रत्यय लगाना है और उसे भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित करना है। तो मधुर का जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगा मधुरता। तो इसका प्रत्यय जो होगा वो होगा ता प्रत्यय। तो ऑप्शन आपका बी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13,
संज्ञा का प्रकार नहीं है, मतलब इनमें से चारों में से कौन एक ऐसा है जो संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ ये सही है। जातिवाचक संज्ञा, ये भी ठीक है। देशवाचक संज्ञा, भैया ये देशवाचक संज्ञा ये नहीं होता है, भाववाचक संज्ञा तो होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन सा युग्म गलत है। मतलब एक जातिवाचक संज्ञा दी है और दूसरी दी है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इनमें से ये युग्म में से होता है जोड़ा, ये कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। देखो नगर, हाँ ये नगर जातिवाचक है। जयपुर व्यक्तिवाचक है, सही है। कुत्ता जो है जातिवाचक है, सही है। पिल्ला जो है व्यक्तिवाचक है, नहीं ये गलत है। पिल्ला जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं है, ये भी आपका जातिवाचक में ही आता है। बाकी के आपके दोनों ऑप्शन ये भी सही हैं, तो आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि कवि शब्द में संज्ञा है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कवि शब्द में संज्ञा जो है वो आपकी जातिवाचक है, कॉमन नाउन है। सभी कवियों के लिए एक वर्ड बोला जाता है कि कवि। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला 16वां प्रश्न है कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से कौन सी संज्ञा बनी है, तो आप देखेंगे। देखो थकावट का जो क्रिया होगी वो क्या है, थकना। तो यही एक जो है आपकी क्रिया से बनी है। हालांकि बुराई जो है ये आपकी क्वालिटी होती है। ठीक है, आलस भी क्वालिटी होती है, और ये बुढ़ापा जो है ये भी भैया आपकी क्रिया नहीं है। तो थकना जो होती है आपकी क्रिया होती है, यही आपके सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 17वां कि बाज़ार में किस संज्ञा का बोध होता है। बाज़ार, देखो बाज़ार जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला देखते हैं 18वां प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक, देखो संबंधवाचक में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हमेशा दो सेंटेंस जो होते हैं वो आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे से, जैसे जिसकी उसकी, और जो ऐसे उदाहरण मैंने दिया था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो उसी हिसाब से ये वे नहीं है, तो ये जो है जिसकी उसकी, ये जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 19वां प्रश्न कि हम दिल्ली जाएंगे में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे देखेंगे हम जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें हो गया। अगला देखते हैं 20वां प्रश्न कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए मध्यम पुरुष में पहले हम देखना चाहेंगे कि क्या होगा, तो मध्यम पुरुष में तुम आता है। ठीक है, तो देखते हैं तुम किस में दिया है, मैं पढ़ता हूँ, वे कल जाते हैं, तुम पुस्तक ले आओ। भैया यही ऑप्शन जो है आपका सही होगा कि तुम पुस्तक ले आओ, क्योंकि तुम जो है वो आपका मध्यम पुरुष है। अगला देखते हैं 21वां प्रश्न, जिन सर्वनामों का प्रयोग लेखक स्वयं के लिए करता है वे क्या कहलाते हैं। हमने बताया था जो लेखक स्वयं के लिए प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 22वां है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उपरोक्त वाक्य में आप शब्द का सही व्याकरणिक परिचय दीजिए। भैया आप शब्द जो है वो आपका क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह है। तो यहाँ देखेंगे कि जितने भी वर्ड दिए हैं वो सब प्रश्न पूछने वाले होने चाहिए। देखो इसमें दिया हुआ है तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, इसमें देखो तुम दिया है ये भी गलत हो गया, इसमें देखो हमारा दिया है ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका डी बचा केवल, कौन, किसे और कब, ये तीनों वर्ड जो हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 24वां कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब सब एक नाम होने चाहिए। तो देखो ममता है, बैल जो है ये आपका जातिवाचक में आता है, तो यहाँ से ये ऑप्शन कट गया। अगला देखते हैं राधे श्याम ठीक है, पन्ना लाल ठीक है, हिमालय ठीक है, आपका यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 25वां और आखिरी क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या होता है कि जिसकी उसकी ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, और एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ संबंध होता है। तो देखते हैं कि पहला मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, नहीं इसमें स्वयं आ गया, ये तो आपका निजवाचक हो गया, बात खत्म।
अगला कोई कुछ भी कहे हमें क्या, इससे भी नहीं, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। हाँ, यही आपका ऑप्शन सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगला इसका जो पहला पार्ट था ऑप्शनल वाला, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।